दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 भारत में पंचवर्षीय योजनाओं। जो हमने पढ़ी थी, योजनाएं पढ़ी थी, उसके एमसीक्यू। ठीक है ना, फटाफट से खत्म करते हैं क्योंकि तो हमने चैप्टर खत्म कर लिया है। जिन्होंने चैप्टर नहीं देखा प्लीज वो चैप्टर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे मैं तरीके से अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट देता हूँ। ठीक है, तो मुझे जहां तक पता है मैंने बहुत अच्छे से उसकी जो है क्या करवाई है, थ्योरिक पोर्शन खत्म करवाया है। डन। चलो तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 में जो हमारे एमसीक्यू बनते हैं वो हम कर लेते हैं। पहला, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको 11th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। इवन 11th के ऐसे पहले से बचपन से बताया जाता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना। दूसरा, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और ये एग्जैक्ट डेट अगर आपको चाहिए तो 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। मैं यहाँ पे एक बात आपको और बता देता हूँ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने वहां पे थ्योरी पोर्शन में भी कवर कराए हैं, आपको पता होगा। ठीक है ना, तो मैं वही बोलूंगा, थ्योरी को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो एमसीक्यू आपको बस थोड़ी बहुत ही जरूरत पड़ती है पढ़ने की, क्योंकि आधे से ज्यादा वहां कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, चलो। योजना आयोग की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू ये उनके अध्यक्ष थे। किसके? जो वहां पे योजना आयोग बना था। ठीक है ना, उसके क्या थे? ये अध्यक्ष थे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा है योजना आयोग देश के भूतपूर्व केंद्रीय योजना प्राधिकारी। ठीक है, ये जो योजना आयोग था ना, इसको क्या हुआ मैं बताता हूं। ये लाइन कहना क्या चाहती है, इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया था। प्रतिस्थापित मतलब हो गया कि पहले जो योजना आयोग था ना उसको ना चेंज कर दिया था। किन्होंने? नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार थी उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया था और ये बना दिया था नीति आयोग। क्या बना दिया था? नीति आयोग द्वारा इसको क्या प्रतिस्थापित कर दिया गया था, याद रखना। प्रतिस्थापित पहले क्या था? योजना आयोग था जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, मगर पेपर में आएगा इसको किसने प्रतिस्थापित कर दिया। इसका नया नाम क्या है? तो आप बोलोगे नीति आयोग, जो कि 2014 में ही बन गया था, मगर जो एप्लीकेबिलिटी जो हुई ना वो 1 जनवरी 2015 से हुई थी। तो मैंने यहाँ पे 2015 लिखवाया है क्योंकि आपको ये डेट याद रखनी है। 1 जनवरी 2015 से एप्लीकेबल था, मतलब एक तरह से इसको मान्यता मिल गई थी ढंग से। ठीक है, और 2014 से बातें चल रही थी हम इसको कन्वर्ट करेंगे करेंगे करेंगे, मगर 1 जनवरी 2015 में ये फिनिश मतलब प्रॉपर हो गया था। चलो, इसके जो अंतिम उप सभापति थे यानी लास्ट डिप्टी चेयरमैन जो थे इसके, वो कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया इनके लास्ट डिप्टी चेयरमैन थे। तो आपको ये नाम भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो, नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था थ्योरी में। उसके अलावा औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ था, यानी ये प्रस्ताव था ये कब प्रस्तुत किया गया था औद्योगिक नीति का? तो 1948। ठीक है ना, एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं, ये 1948 ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, जब तक आप उतार लीजिए मैं 1 सेकंड से क्रॉस चेक कर लेता हूं। ठीक है, 1948 ही इसका आंसर है। ठीक है ना, चलो ये ओके हो गया। उसके बाद के उद्देश्य डैश के उद्देश्य योजना विशिष्ट होते हैं, यानी योजना विशिष्ट किसके उद्देश्य होते हैं? तो हम बोलेंगे योजनाओं के ही उद्देश्य क्या होते हैं? योजना विशिष्ट होते हैं। यहाँ पे योजनाएं लिखा है। ठीक है ना, अगर मान लो आपको यहाँ पे बोलता है नियोजन एंड ऑल, तो हमने नियोजन योजना की बात नहीं करनी। हम नियोजन तो प्लानिंग होता है। ठीक है ना, वो प्लानिंग की बात कर रहा है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं योजनाएं जो है ना, ठीक है, जो हमने गोल्स निर्धारित करे हुए हैं जो भी चीजें उस वो उद्देश्य क्या होते हैं? योजना विशिष्ट होते हैं। यानी योजना तो योजना क्या होते हैं? एक अलग ही किसी स्पेशल उद्देश्य को पूरा करने के लिए पंचवर्षीय योजना, हर योजना अलग अलग टाइप की होती है, उस टाइप की बात कर रहा है। ठीक है ना। चलो, उसके बाद मैंने बताया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको पूंजीवाद भी कहते हैं, बाजारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो प्लीज ये नाम आपको याद रखने होंगे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स अभी तक तो कोई दिक्कत होंगे नहीं आपको, कुछ पढ़ लिए थे हमने पहले भी। उसके अलावा समाजवादी अर्थव्यवस्था को केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, या इसको आप साम्य या समान अर्थव्यवस्था भी कह सकते हो। ठीक है, ये नाम मैंने अपनी तरफ से 2 और जोड़ दिया आपके लिए, साम्य और समान अर्थव्यवस्था भी इसको बोल सकते हैं। और ये नाम मैं ऑलरेडी बता चुका था, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी जहां पे केंद्र वर्ड यूज होगा ना, सरकार का हस्तक्षेप होगा, वो ये वाला होता है। जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता ज्यादा, वो आपका पूंजीवादी होता है। ठीक है ना, ज्यादा वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कानूनी और जो सुरक्षा अर्थव्यवस्था देखो हर जगह चाहिए होती है। ठीक है, बट उससे हटकर अगर ये उत्पादन प्रक्रिया में भी पंगेबाजी करेगा ना तो वो ये वाली है। जहां उत्पादन प्रक्रिया में पंगेबाजी नहीं कर सकता वो ये वाली है। यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता नीचे वाली में। क्लियर हो गया? यहां तक नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो नीति आयोग जो है ना वो आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ सकता है NITI। ठीक है, और आयोग। ठीक है ना, चलो
तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 में शुरू हुई थी, आपको पता है। 1951 में शुरू हुई थी, 1951 से लेकर 1956 तक ये चली थी, जो कि जिसका मेन फोकस जो था वो कृषि पे था, ठीक है ना। दूसरी जो थी वो 1956 में शुरू हुई थी, यानी 1956 से 1961 तक ये चली थी, और इसका जो मेन फोकस था वो उद्योग के ऊपर था। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ये पॉइंट भी हमारा ठीक कवर था चैप्टर में। भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2012 में ही शुरू हुई थी, 2012 से 2017 तक थी ये, ठीक है ना। जिसका वो जो था ना उद्देश्य, मेन उद्देश्य वो समावेशी विकास था, या आर्थिक विकास बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये इसका क्या था, मेन फोकस था यहाँ पे। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आया था वो आपका 2017 में आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में आया था। विमुद्रीकरण, ठीक है ना, एग्जैक्ट डेट अगर आपको चाहिए तो शायद 1 जुलाई 2017 था, ठीक है ना। विमुद्रीकरण की अगर हम बात करें, डीमोनेटाइजेशन, जहां पे आपकी करेंसीज को बंद कर दिया गया था, आपको याद होगा, ठीक है ना, वो 2016 में हुआ था, ठीक है, जब पुरानी करेंसी बंद कर दी गई थी। कोरोना महामारी जो है वो 2019 से आई थी, आपको ये याद रखना है। 2020 में इंडिया को पता चला था, बट उससे पहले 19 में ही कोरोना महामारी आ चुकी थी, ठीक है ना। चलो, नई विकास परिषद कहो या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद, सबसे बेस्ट राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो 1952 में आया था। क्या है, 1952 में। भारतीय योजना का निर्माता, यानी भारतीय योजना के का निर्माता किसको कहा जाता है, यानी आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग किसको बोला जाता है, तो ये हमारे पीसी महालनोबिस, ठीक है ना, जिसके फुल फॉर्म है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है ना। तो ये हमारे आर्किटेक्ट है, यानी निर्माता है भारतीय योजना के। क्लियर। उसके अलावा भारत से पहले जो नियोजन था, तो नियोजन से पहले की अवधि के दौरान, यानी जब प्लानिंग जो था उससे पहले की अवधि के दौरान उसने बोला भारत की राष्ट्रीय आय में कितने परसेंट की वृद्धि देखी गई थी, तो 0.5% की दर से वृद्धि हुई थी। आगे 7वीं योजना के अंत तक ये इसको कितना दर्ज किया गया, 5.8, यानी 5.8% क्या है इसे दर्ज किया गया था, किसको, ये वृद्धि की जो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसने बोला 7वीं योजना के अंत तक इसे 5.8% पर दर्ज किया गया था, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, 0.5% की दर से वृद्धि भी थी, और 7वीं योजना के अंत तक इसे 5.8% है तक क्या किया गया था, इसे दर्ज किया गया था। क्लियर हो गया। यहां तक आप नोट डाउन कीजिए फटाफट से, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। जिसको पीसी महालनोबिस नहीं दिख रहा था प्लीज देख लीजिए एक बार, और फटाफट से उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे देख लीजिए फटाफट से, पॉइंट नंबर 20, जीडीपी में वृद्धि 2 तत्वों पर निर्भर करती है। पहला तत्व क्या है, देश के संसाधन आधार में वृद्धि पर, और दूसरा उत्पादकता में वृद्धि पर, यानी आगतों का प्रति इकाई उत्पादन। आगत मतलब होता है बच्चे कच्चा माल, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। 3 निरंतर वार्षिक, देखो यहाँ पे निरंतर वर्ड यूज हुआ है, तो 3 निरंतर वार्षिक योजनाएं कब शुरू हुई थी, तो 1 अप्रैल 1963 से लेकर के 1963 से लेकर के 31 मार्च 1969, ठीक है, की अवधि के दौरान 3 निरंतर वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी, ठीक है ना। आगे एक वार्षिक योजना कब आई थी, तो 1 अप्रैल 1979 से लेकर के 31 मार्च 1980, ठीक है। 2 वर्षीय योजनाएं बोलेंगे तो 1 अप्रैल 1990 से लेकर के 31 मार्च, ये सेम है यहाँ पे, ठीक है ना, 31 मार्च 1992, यहाँ पे 2 साल का गैप, यहाँ पे 1 साल का गैप, ठीक है ना। और बोलेगा 3 वर्षीय योजना, देखो निरंतर बोलेगा तो ये है आपका आंसर, ठीक है। और इसको आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना गूगल पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट को। तो निरंतर बोलेगा तो ये होगा आंसर। बेटा अगर निरंतर नहीं बोलता, खाली बोलता 3 वार्षिक योजना बताओ, 3 वार्षिक योजनाएं, तो वो 1 अप्रैल 1966 से शुरू हुए थे, और कब खत्म हुए थे, 1969 में, 31 मार्च, ठीक है, 1969 में। 3 वर्ष का गैप है, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। उसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान, यानी ISI, ठीक है ना, कलकत्ता, जिसको आप कोलकाता बोलते हो, ठीक है ना, तो कलकत्ता, इसने बोला यहाँ पे किसने इसकी वो की थी, मतलब एक तरह से इसको किसने बनाया था, फॉर्म किसने किया था, स्थापना किसने की थी, तो वो थे पीसी महालनोबिस। कौन थे, पीसी महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस, ये ISI, ठीक है ना, ये कलकत्ता में इन्होंने स्थापना की थी, इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की। डन। तो यहां तक देखो मैंने करवा दिया है, कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है ना। मैंने काफी क्वेश्चंस देख लिए जो हो सकते थे, बनाना थे चैप्टर तो बना दिए, बाकी थ्योरी में मैंने कवर करवा ही दिया था सब कुछ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।